स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी क्लास 10। तो आज हम आपको बचे कुचे जो चैप्टर जो हमने क्वेश्चन छुड़वा दिए थे वो हम करवाएंगे। वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे क्वेश्चन, परंतु उसका एक एक पार्ट करके। मतलब अभी 4th पार्ट करवाएंगे, फिर 5th पार्ट करवाएंगे, फिर 6th पार्ट करवाएंगे, ऐसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन आ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक टैक्सी है जो चार्ज लेती है कंसिस्ट ऑफ अ सिटी, फिक्स चार्ज है उसका। ठीक है, फिक्स चार्ज हमें पता नहीं, हमने एक्स मान लेंगे। और द चार्ज फॉर द टुगेदर डिस्टेंस कवर, वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अ 10 किलोमीटर, मतलब वो 10 किलोमीटर में, जैसे एक बंदा है, कोई है, समझ लो मैं 10 किलोमीटर जाना चाहता हूँ एक टैक्सी से, तो उसका फिक्स चार्ज मुझे नहीं पता। वो टोटल ले रहा है हमसे, 10 किलोमीटर जा रहा हूँ मैं, तो वो हमसे 105 रुपये ले रहा है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब जर्नी घूमने जाते हैं 15 किलोमीटर, द चार्ज पेड इन 155 रुपीज़ बट आर द फिक्स चार्ज एंड द पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, हमें बताना है एक फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। हाउ मैनी डज अ पर्सन हैव द पे ऑफ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो ये पूछना है। तो हम लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज equal to x, the charge of per किलोमीटर इक्वल टू y। तो हम इक्वेशन बनाएंगे, मतलब पहले वाली क्वेश्चन कह रही थी, पहला वाला क्वेश्चन कह रहा था मतलब फिक्स चार्ज तो हमारा x है, हमें नहीं पता कितना है। अब वो कितने किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर, 10x 10y इक्वल टू, और कितने रुपए देने पड़ रहे हैं उसे, 105 रुपये। ये हमारी हो गई फर्स्ट। सेकंड कंडीशन है हमारी, एक्स फिक्स चार्ज हमें पता नहीं है और 15 किलोमीटर जा रहा है, तो उसे कितने 155 रुपये देने पड़ रहे हैं, 155 रुपये। ठीक है, 155 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी, एक दूसरी इक्वेशन हो गई, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, मतलब जो x की वैल्यू आई है सेकंड में पुट कर देंगे हम। 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो ये कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू, यहाँ पर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 155 माइनस 105 कितना बचेगा, 5 से 5 कैंसिल, 0। 15 में से 10 गया, 5 बचेगा। अपोन में y अपोन में 5 आएगा, तो 5 से 10 टाइम कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 10। y की वैल्यू 10 आ गई, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम करेंगे अब पुट किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, वो y की वैल्यू, x इक्वल टू
105 माइनस 10 इंटू 10 x 10 की मल्टीप्लाई 10 से 100 x एज इट इज़ 105 माइनस 100 ओ यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं हम 105 में से 100 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 5। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, सो द फिक्स चार्ज इक्वल टू 5 रुपीज़। द चार्ज हमारा ये 255 रुपीज़। ठीक है, आपको समझ में आया होगा तो सही है, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट पार्ट है अ फ्रैक्शन बिकम, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट। तो जो कि कह रहा है क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added of the both the numerator and the denominator, if 3 is added the both numerator and the denominator, it become 5/6, find the fraction। तो हमें एक न्यूमिनेटर दे रखा है जो कि है x, डिनोमिनेटर दे रखा है जो कि है y। तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, x/y। ठीक है, तो एक इक्वेशन बनाएंगे। पहले तो हमें दे रखा है x/y, इसमें क्या कर रहे हैं हम 2 ऐड कर रहे हैं। कह रहा है इफ़ 2 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो कितना बनना है 9/11। ठीक है, 9/11। ये हमारी कैसी होगी फर्स्ट कंडीशन। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 11x + 22 इक्वल टू 9y + 18। ठीक है, 11x ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस के 9y इधर प्लस का इधर का आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 18 में से 22 गया माइनस के 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इक्वेशन नंबर सेकंड कह रहा है x + y, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एडिट करना है 3 एडिट कर दिया और कितना बना रहा है 5/6। हाँ 5/6। ठीक है, तो 6x में वो कितना प्लस कर रहे हैं, 6x की मल्टीप्लाई इससे कर दो और 5 की इससे कर दो। 5 + 15 6x - 5 इक्वल टू -3। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहली इक्वेशन से क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू -4y + 9y अपॉन में 11। ठीक है, अब ये पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो पुट कर देंगे हम, x की वैल्यू क्या है -4 + 9y अपॉन में 11। ठीक है, -5 इक्वल टू -3। 6 4 = 24 माइनस के प्लस 54 प्लस के अपॉन में 11। अपॉन में 11 नहीं लिखने की चाहिए, जो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 55 से, इक्वल टू 11 की 3 से करेंगे माइनस के 33। यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, कितना बचेगा 1, वो भी माइनस के y, क्योंकि माइनस का बड़ा है। माइनस के y इक्वल टू, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का बड़ा होगा क्योंकि माइनस का 33 है और प्लस का 24 है। तो प्लस का 24 है, कितना बचेगा 25 26, जहाँ तक 9 बचेगा वो भी माइनस का।
y इक्वल टू 9, y की वैल्यू निकल गई 9। अब इसकी y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट वैल्यू y इन इक्वेशन 3, x इक्वल टू माइनस के 4 प्लस 9 इंटू 9 11, x इक्वल टू माइनस के 4 प्लस 81 अपॉन में 11, कितना बचेगा 77 अपॉन में 11, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 7। आई होप थोड़ा घिसिट पिसिट हो गया होगा, तो मैं लाइन काट रहा हूँ, आप देख के समझ जाना। तो हमारा हो गया x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, तो सो x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 9, 7 अपॉन 9, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा 5th पार्ट भी हो गया। 6th पार्ट, तो क्वेश्चन कह रहा है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम, 3 गुना दैट ऑफ हिज सन, 3 गुना बड़ा है अपने बेटे से। 5 years एगो, 5 साल पहले, जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 7 गुनी है अपने बेटे से। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज वर्तमान आयु क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, लेट द जैकब एज इक्वल टू x, द सन एज इक्वल टू y। ठीक है, तो उसमें क्या रखा है 5 साल, अब से 5 साल बाद में, 5 साल बाद में मतलब फ्यूचर में क्या होगी, दोनों की एज बढ़ेगी। ठीक है, 5 साल पहले, तो x प्लस वाई दोनों की एज बढ़ेगी ना, x प्लस 5, ठीक है, बराबर हो जाएगा 3 गुना हो रहा है, जैकब कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, x प्लस 5, यहाँ पे बाई आएगा क्योंकि हमने सन उसके बेटे को माना है बाई। सॉल्व कर दो ज़रा, ऐसे ही आएगा कुछ। x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल टू प्लस का 10। ठीक है, तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, कह रहा है 5 years एगो, मतलब हाँ 5 years एगो, 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो 7 गुनी थी अपने बेटे से। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 7 y प्लस 5 बाई माइनस 5, क्योंकि पहले ठीक है, x प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस 7y माइनस के 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 30। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है, ब्लैक से करना पड़ रहा है, ब्लू मार्कर नहीं चल रहा। थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन हम पुट कर देंगे फर्स्ट में,
और सेकंड में पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर देंगे हम x माइनस 7y, मतलब x कितना है 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 13 माइनस के 4 माइनस के 4। अरे यार मार्कर को क्या हो गया, लगता है मार्कर नहीं लाने पड़ेंगे। माइनस के 4 बाई इक्वल टू, यहाँ पर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 30 माइनस के 10 y इक्वल टू माइनस के 14 माइनस के 40 माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, y की वैल्यू आ गई 10। तो मतलब जो उसके बेटे की आयु है वो आ गई हमारी 10। ठीक है, अब हम जैकब की एज निकालेंगे। पुट y इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 30, x इक्वल टू 40, मतलब जैकब की एज आ गई 40। सो जैकब एज 40 और उसके सन की एज 10। सो हमारा आज का ये चैप्टर हो चुका है ख़त्म, मतलब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अभी एक्सरसाइज 3.3 आएगी, उसमें एलिमिनेशन मेथड है, इससे अलग है और सिंपल है, आसान है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड के साथ। बाय।